Hi guys, today we will discuss about nucleic acid which is present in where DNA and RNA। हम लोग इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में आराम से पढ़ेंगे, तो देखते रहिए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। किससे मिल करके बना होता है, तो हमें पता है कि वो बना किससे होता है, पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर बोल रहे हैं यानी कि इस शुगर में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। और इस शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर। अभी हम जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले ऐसे ही ओवरव्यू देखते हैं, फिर आराम से समझते हैं। पहला इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है इसमें, नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा इसमें फास्फेट ग्रुप होता है। अब जो शुगर होता है जिसे हम राइबोज शुगर कहते हैं या पेंटोज शुगर कहते हैं, यानी कि ये 5 कार्बन का है, ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, यानी कि इसके अंदर ये जो साइकिल बनेगी शुगर की, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कोई और एटम प्रेजेंट होता है कार्बन के अलावा। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है राइबोज का स्ट्रक्चर यानी शुगर का स्ट्रक्चर। ये है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर बने हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ये है 5वां कार्बन जो कि कहाँ होता है, रिंग के बाहर होता है। ठीक, अब इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा HOH। ठीक, HOH और यहाँ हो जाएगा H। तो 5वां कार्बन रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है और 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि जब 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, इस टाइप का रिंग का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फ्यूरेनोज। और एक हमने ये भी पढ़ा था कि जब रिंग के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट हो, जैसा कि ग्लूकोज में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पायरेनोज। तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। राइबोज के स्ट्रक्चर में एक O होता है, ऑक्सीजन होता है, और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वाले कार्बन ये सब रिंग के अंदर होते हैं। 5वां कार्बन कहाँ होता है, रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद ये राइबोज शुगर है। अब हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या देखेंगे, डीऑक्सी, जो राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर भी वैसे होगा। डी बोल रहे हैं यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। डी मतलब डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम होगा। तो ऑक्सीजन कम कहाँ होता है उसको ध्यान से देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2OH। पहला कार्बन HOH, दूसरा कार्बन पे H और यहाँ पे H। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उस पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन प्रेजेंट किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ओनली H है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे केवल H है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहेंगे। ठीक, इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होता है, जो कि 5 कार्बन का होता है, जिसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। राइबोज शुगर 2 तरह के होते हैं। एक होता है राइबोज शुगर जिसपे सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इसके बाद हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
लेट्स डिस्कस अबाउट दैट नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होते हैं, एक होते हैं कौन से, प्यूरीन, और एक होते हैं पिरिमिडीन। ठीक, नाइट्रोजनस बेस भी कैसी, नाइट्रोजनस बेस की रिंग कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जब भी बोलें तो इसका मतलब कार्बन के अलावा रिंग में कुछ और पाया जाएगा। साइकिल मतलब रिंग और हेट्रो मतलब कोई और एटम पाए जाते हैं, तब हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो नाइट्रोजनस बेस यानी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, न्यूक्लिक एसिड में, जो कि कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होता है वो भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है क्या, एडेनिन, और दूसरा क्या होता है, ग्वानिन। जबकि जो पिरिमिडीन होता है ये कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, CUT, यानी साइटोसिन, यूरेसिल, और ये होते हैं थाइमिन। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, और प्यूरिन दो तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। G से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे C से, इसे U से और इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्यूरिन में दो रिंग होती है, एक रिंग कैसी, कितने की होती है, 6 की होती है, और पिरिमिडीन में केवल एक रिंग होती है। तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें जो पहली रिंग होती है वो 6 मेंबर की रिंग होती है, और 6 मेंबर की रिंग होती है, यानी इसमें 6 मेंबर अंदर होते हैं, और दूसरी रिंग 5 मेंबर की होती है। तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, दूसरे पे कार्बन, तीसरे पे फिर नाइट्रोजन, ठीक है, चौथे पे कार्बन, पांचवें पे भी कार्बन, छठे पे भी कार्बन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पोजीशन हो गई। उसके बाद इसमें 7 नंबर पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और 9 नंबर पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो 7, 8, 9। तो पहली रिंग कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की है। दूसरी रिंग कितने मेंबर की है, 1, 2, 3, 4, 5 की है। ठीक है, अब इसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं इसका बॉन्ड बना करके। तो एक बॉन्ड अगर यहाँ बनाए तो अगला बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर अगला बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। तो सब इस तरह से हो जाते हैं, 1, 2, 3, सॉरी। तो हमें एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन का 9 नंबर वाला जो नाइट्रोजन होता है, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन, वो शुगर के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर के, डीऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जब हम DNA, RNA पढ़ेंगे या न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे तब हम इस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमें बस इतना याद करना है कि जो प्यूरिन होता है उसका 9 नंबर वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है शुगर के पहले नंबर वाले कार्बन से। अब हम पिरिमिडीन के बारे में बात कर लेते हैं। पिरिमिडीन जो होता है वो केवल एक ही रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है, और 6 मेंबर की होती है। तो यानी कि इसमें पहला नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और किस पे, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सब पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। तो इसकी अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यानी कि इस पे नाइट्रोजन अगर हमें पूछा जाए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अगर इसमें हमें नाइट्रोजन की पोजीशन पूछी जाए तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट, थर्ड, 7, 9 पोजीशन पे। ठीक है, दोनों चीज़ ये याद रखनी है कि प्यूरिन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है
फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और 9th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जबकि पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट और थर्ड पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन का जो, अब इसमें तो 9 नंबर का कार्बन, 9 नंबर पे नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो यानी ये जब शुगर से बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसका कौन सा नंबर वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा? फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन से नंबर वाले कार्बन के? शुगर से फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से। तो ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़, जो राइबोस शुगर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे पाई जाती है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक। अब जो नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो हमें याद रखना है कि डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक। डीएनए में कौन सा राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में राइबोस शुगर। इसका क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। एसिड के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका नाम एसिड क्यों पड़ा, और इसका क्या नाम है? आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक। अब हम सभी लोग फास्फोरिक एसिड के बारे में जानते हैं, H3PO4 ना। इस फास्फोरिक एसिड को अगर हम वाटर या किसी एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन से ऐसे बना लेगा, बचा 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो 1 ऑक्सीजन से इसने 2 बॉन्ड बना लिए। ये 5 बॉन्ड बनाता है, तो एक एक बॉन्ड ऐसे हम कर देते हैं। एक बॉन्ड एक सबको ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो कितना बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो एक तो इससे मिल गया, दूसरा हाइड्रोजन से लेगा। हाइड्रोजन केवल 1 ही बॉन्ड बनाता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत होती है, इसलिए। तो ये है फास्फोरिक एसिड। जब फास्फोरिक एसिड को वाटर में डाला जाता है तो इसका जो H है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका, P डबल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, O माइनस। इसी को हम क्या कहते हैं? PO4 3 माइनस, 1 2 3 माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे PO4 3 माइनस कहते हैं। ठीक। अब इस पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए जो डीएनए और आरएनए होता है उस पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज आता है। किसकी वजह से आता है? अब हमें पता चला कि डीएनए और आरएनए निगेटिव क्यों होता है। डीएनए और आरएनए में फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये क्या होता है? इस पे निगेटिव चार्ज होता है। और फास्फोरिक एसिड ही क्या करता है? डीएनए को एसिडिक नेचर का बनाता है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एसिडिक ग्रुप। अब डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब डीएनए और आरएनए को हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यानी न्यूक्लियोटाइड क्या है? ठीक। तो हमें ये पता है, तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? न्यूक्लियोसाइड से।
न्यूक्लियोसाइड जो है फास्फेट ग्रुप से मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब हमें पता है कि क्या होता है, डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो पहला क्या होता है, शुगर। कौन सा शुगर हम बनाएं, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना लेते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हो गया H, ये हो गया OH, H OH H OH H CH2OH। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, राइबोस शुगर। अगर इस पे यही ऑक्सीजन ना प्रेजेंट होता है तो इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक, तो ये जो राइबोस शुगर है ये अगर न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो ये नाइट्रोजनस बेस, हमने कहा था नाइट्रोजनस बेस का जो 9 नंबर वाला क्या होता है, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन होता है, उससे क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 1 3 4 5 6, ठीक, ये मान लो 7, यहाँ पे 7 8 9, यहाँ पे हम नाइट्रोजन कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है कार्बन नंबर फर्स्ट से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इस नाइट्रोजन का H, अगर मान लो यहाँ पे हम बनाते 1 2 3, यहाँ बनेगा, ठीक, इस तरह से सेटिस्फाई हुआ। तो इसका जो हाइड्रोजन है और इसका जो OH है दोनों एक साथ मिल करके बाहर निकल जाएंगे, जैसा कि हर चीज़ों में हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम लोगों ने लिपिड के बारे में पढ़ा था तब भी वाटर निकल रहा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब मिल रहे थे। जब हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था तब भी जब अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिल रहा था तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या निकल रहे थे, OH निकल रहे थे, और दूसरे NH2 से तो एक हाइड्रोजन निकल रहा था, उसमें भी वाटर निकल रहा था। तो इसमें भी क्या होता है, जब ये बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में भी हमने पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट में भी वाटर निकल रहा था, एक का H दूसरे का OH। तो जब इसमें का H और इसका OH निकलता है, ये कौन सा कार्बन से है, C1, और ये कौन सा नाइट्रोजन है, 9 नाइट्रोजन, 9th पोजीशन। तो ये जब निकल जाते हैं तो इसके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, जिसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस बेस का क्या हुआ, इसके बीच में हमने बॉन्ड बनाया, HOH निकल गए, वाटर निकल गया, तो इस बॉन्ड का नाम हमने क्या कहा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, जब शुगर और बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है, यानी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक, ये हमने बनाया था। ये मान लो कि ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर अगर प्यूरिन से बना रहा है बॉन्ड, यानी कोई भी शुगर प्यूरिन से अगर बॉन्ड बनाता है तो 9 नंबर वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अगर पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन का कौन सा नंबर वाला नाइट्रोजन होगा, फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन होगा। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है, ठीक, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, PO4 3- क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे मान लो बेस जुड़ा, किससे जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से,
ठीक। यहाँ पे बचा है CH2OH, HOH, ये है H। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और यहाँ पे जो 5th नंबर वाला कार्बन है, 5th नंबर वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा। ये O, ये O, ये O। इसका जो H है, इन सब के पास H है, ठीक। ये फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड में जो H आता है, इसका H और इसका OH दोनों आपस में निकल जाते हैं, पानी बन के H2O निकल जाता है। जब H2O निकलता है तो इसके बीच में बॉन्ड बनता है। लेट्स डू, ये हो गया POOH और ये है CH2, ये शुगर, ठीक। HOH, H और ये H और ये किससे जुड़ा है? बेस से जुड़ा है, ठीक। ये मान लो नाइट्रोजनस बेस है, उससे जुड़ा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। जब फास्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको फास्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं। जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फास्फो के बीच में ये एस्टर बॉन्ड है और फास्फोरस के बीच में, फास्फोरिक एसिड के बीच में बन रहा है, इसलिए इसे फास्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। यही हमारा किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। अब हमने कहा था कि जो डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ मिलते हैं, कई सारे मोनोमर्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो डीएनए का मान लीजिए कि ये क्या है? शुगर है, ठीक। ये शुगर है, ये इससे क्या जुड़ा है? बेस जुड़ा है। 5वें नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, ठीक। इसमें बेस का नाम हम लोग दे देते हैं, ये है न्यूक्लियोटाइड। जब बेस का अगर हम नाम देते हैं, ये शुगर है, स्ट्रक्चर सबको पता है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये शुगर है, शुगर में मान लो ये एडेनिन है, नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच में जो लिंकेज बनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा। फिर ये 5वें नंबर का जो कार्बन है उसको वो क्या करता है? फास्फेट से एस्टर बॉन्ड बनाता है, जिसे फास्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब ये कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर यहाँ पे हम दूसरा ऐसे, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पे हम ग्वानिन जोड़ देते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप, सॉरी, इसको ऐसे करके जोड़ना है, ये 5वां कार्बन शो करना है जहाँ जहाँ पे कॉर्नर होगा। HOH, HOH, इसको याद रखना है, ठीक। ये हो गया O। यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे फिर ये अलग से न्यूक्लियोटाइड बना ले रहे हैं, ये अलग न्यूक्लियोटाइड बना,
ये हो गया थायमीन। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो थायमीन बनाएंगे, और आरएनए का बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड तो क्या बनाएंगे, यूरेसिल बनाएंगे। तो ये ऐसे होता है, ठीक, ये बार बार इस तरह से। अब हमें कार्बन नंबर फर्स्ट से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर फिफ्थ से क्या जुड़ा है, फास्फोरिक एसिड। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसके बीच में तीसरा वाला जो शुगर का कार्बन होता है, ये तीसरा वाला कार्बन इस फास्फोरिक एसिड के बीच में बॉन्ड बनाता है। इसमें 3 OH थे ना, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाया, तो इसीलिए इसको कहते हैं फास्फो। 2 एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे इसका OH जाता है, इसका H जाता है, तो H2O निकल जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड। तो एक एस्टर बॉन्ड दूसरा एस्टर बॉन्ड, इसलिए इसका नाम होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड, जो भी कहें आप। तो इस तरह से इसका भी तीसरे नंबर वाले कार्बन का जो OH है और इसका H दोनों निकल जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक, इस तरह से एस्टर बॉन्ड। तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। ये फास्फोडाइस्टर इस तरह से, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3, 4। जब एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनेगा तो फास्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। जब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है तब उसे कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर हमें याद रखना है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज, तो ये कार्बन 5th से पहले वाले से और कार्बन 3 पे से दूसरे वाले से जुड़ता है। इसका देखिए, इसका क्या है, कौन सा कार्बन, इसका 5th कार्बन से जुड़ा है, इसका कौन सा कार्बन फ्री है, 3rd वाला, तो ये 3' 5 प्राइम 3 प्राइम, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा HOH HOH। इसके बाद हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, शुगर का जो स्ट्रक्चर है उल्टा कर देते हैं। तो हम ड्रॉ करके सीधे आपको दिखा देते हैं। एक यहाँ पे मान लो ये क्या है, ये पहला कार्बन है, इसमें अगर यहाँ एडनिन है तो हमें याद रखना है एडनिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ग्वानिन के एडनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, ठीक है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और थायमिन के साथ एडनिन, ATGC याद रखना है, ATGC। अगर यहाँ ये चाहे जैसे बना दें, लेकिन इसको बनाते समय हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ क्या होगा, साइटोसिन, यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ क्या होगा, एडेनिन। इस तरह से ये शुगर हो गए और ये नाइट्रोजनस बेस हो गए। ये 5वां वाला कार्बन, 5वें वाले कार्बन से इस पे क्या जुड़ा रहेगा, फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो फास्फेट ग्रुप इससे और इसके तीसरे वाले से, ये 1st, 2nd, 3rd कार्बन, इसके 5th कार्बन से इसके 3rd कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, इसके 5th कार्बन से इसके 3rd कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, इसके 5th कार्बन से इसके 3rd कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और इसका 5th कार्बन क्या है, फ्री है। तो ये हो जाएगा, इसका 3 कार्बन फ्री है, इसका 5th फ्री है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये अपोजिट पोल एंटी पैरेलल बने। ये क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम बना है, इसका 3 वाला फ्री है, इसका ये वाला फास्फेट ग्रुप फ्री है। इसमें क्या होता है, 3 वाला कार्बन फ्री होता है, इसका ये वाला फ्री होता है, ये वाला कार्बन मान लीजिए ये बॉन्ड नहीं बना है, ये इस तरह से फ्री है, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि एडनिन और थायमीन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जो कि
ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 4 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, एक बेस पेयर कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड को एक बेस पेयर कहेंगे। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, यानी कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, हाफ, 8/2 यानी कि 4 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस तरह से डीएनए कई पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। तो डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर इससे नाइट्रोजनस बेस थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। इस तरह से एंटी पैरेलल में 5 प्राइम अगर ये है, ये 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम, इस तरह से बनता है। डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। आरएनए बनाना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे OH रहेगा, ठीक, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज़, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। साइटोसिन और यूरेसिल के बीच में, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।